शेयर बाजार को अक्सर पैसे के एक बड़े डरावने रसातल के रूप में माना जाता है, जो पहले से न सोचा निवेशकों को जीवित खा जाता है, और जो लोग इसे समझते हैं उनके लिए यह धन के परिमाण का मार्ग है, जबकि वे धारणाएं सच हो सकती हैं। शेयर बाजार को समझना और सफल होना और इसके साथ पैसा कमाना आपकी अपेक्षा से कहीं अधिक आसान है। शेयर बाजार को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि स्टॉक क्या है। शेयर के रूप में जाना जाने वाला स्टॉक एक वित्तीय टोकन या साधन है जो किसी कंपनी के स्वामित्व को कुछ अनुपात में दर्शाता है। मूल रूप से अगर अमेज़न के पास 1000 शेयर हैं और आपने एक शेयर खरीदा है तो आप अमेज़न के 1/1000 के मालिक होंगे। हकीकत में अमेज़न और कंपनियों के पास समान रूप से लाखों शेयर हैं, लेकिन जब आप स्टॉक के मालिक होते हैं तो यह उस बिंदु को बताता है। इसका मतलब है कि आप उस कंपनी के एक हिस्से के मालिक हैं और जैसे जैसे उस कंपनी का मूल्य बढ़ता है वैसे वैसे आपके स्टॉक की कीमत भी बढ़ती है। ऐसे सामान्य और पसंदीदा स्टॉक भी हैं जो शेयर धारक के मतदान अधिकारों को संदर्भित करते हैं। सामान्य शेयरों में मतदान अधिकार और पसंदीदा शेयर होते हैं। नहीं, जब आपके पास मतदान का अधिकार हो तो आप बोर्ड चुनाव, विलय और अन्य वित्तीय निर्णयों जैसी चीजों पर मतदान कर सकते हैं। हालांकि पसंदीदा शेयरों को इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब कोई कंपनी लाभांश का भुगतान करती है तो उन्हें वरीयता मिलती है, जो मूल रूप से शेयरधारक के साथ कंपनी के लाभ का एक विभाजन होता है, और उन्हें अन्य वित्तीय स्थितियों में भी वरीयता मिलती है। स्टॉक इससे कहीं अधिक जटिल हो सकते हैं, लेकिन साधारण समझ मूल निवेशक के लिए पर्याप्त होगी। अगली बात जो आप सोच रहे होंगे वह यह है कि वास्तव में कंपनियां शेयर क्यों बेचेंगी। इसका उत्तर पैसा प्राप्त करना सरल है। स्टॉक किसी कंपनी को अनिवार्य रूप से बिना किसी अतिरिक्त प्रयास या उत्पाद के बड़ी मात्रा में परिचालन पूंजी जुटाने की अनुमति देते हैं। आधुनिक शेयर बाजार अक्सर लाइन के नीचे अपनी संभावित कमाई से कंपनी के मूल्य को आधार बनाता है। इसका मतलब यह है कि अपेक्षाकृत छोटी कंपनियां लाखों या अरबों कमा सकती हैं यदि निवेशक सोचते हैं कि वे भविष्य में सफल हो सकते हैं। इसलिए यदि कोई कंपनी अपने शेयर बेचना चाहती है तो उसे ऐसा करने के लिए जगह की आवश्यकता होती है। शेयर बाजार में प्रवेश करें। कंपनियां एक प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या एक एक्सचेंज पर IPO के माध्यम से उन्हें बेचकर शेयरों की सूची बनाती हैं। यह अनिवार्य रूप से एक कंपनी की स्थिति को निजी तौर पर आयोजित व्यवसाय से सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाले में बदल देता है। IPO कंपनी के संस्थापकों को अपनी हिस्सेदारी को नकद करने या कंपनी को पैसे जुटाने की अनुमति दे सकते हैं। एक बार जब किसी कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो जाते हैं तो जनता उनका व्यापार कर सकती है। आमतौर पर जनता की राय के आधार पर कीमतों में उतार चढ़ाव होता है, लेकिन अधिक ठोस रुझान और उतार चढ़ाव आमतौर पर कंपनी की कमाई और संचालन पर निर्भर होते हैं। इन्हें PE अनुपात या कीमत से कमाई अनुपात के साथ साथ कई अन्य मैट्रिक्स द्वारा मापा जा सकता है। यह आमतौर पर वह जगह है जहां आकस्मिक निवेशक डर जाते हैं और उनकी आंखें चमकने लगती हैं, लेकिन डरे नहीं। यह उतना जटिल नहीं है जितना लगता है। अगला, हमें यह समझने की आवश्यकता है कि शेयर की कीमत में उतार चढ़ाव कैसे और क्यों होता है। शेयर बाजार लाखों निवेशकों और व्यक्तिगत व्यापारियों से बना है जो सभी एक कंपनी के बारे में अलग अलग तरह से महसूस करते हैं। वे सभी स्वतंत्र विकल्प चुनते हैं और उन विकल्पों का शुद्ध परिणाम स्टॉक के सकारात्मक या नकारात्मक आंदोलन में होता है। अगर ज्यादा लोग खरीदते हैं तो कीमत चढ़नी ही है। अगर हर कोई किसी कंपनी से बाहर निकलना चाहता है तो क्रय मांग में कमी के कारण कीमत गिर जाती है। एक उदाहरण यह हो सकता है कि आप $100 के लिए क्रेगलिस्ट पर कुछ पोस्ट करते हैं। पोस्ट करने के बाद आपको 100 ईमेल मिलते हैं जिसमें कहा गया है कि वे अभी आपके आइटम को पूरी तरह से नकद में खरीदने आएंगे। इस बिंदु पर अधिकांश लोग यह सोचना शुरू कर सकते हैं कि वे अपनी वस्तु की कीमत बहुत कम रखते हैं और इस प्रकार कीमत तब तक बढ़ाते हैं जब तक कि सिद्धांत रूप में यह अधिकतम नहीं पहुंच जाता है कि एक आखिरी खरीदार इसके लिए भुगतान करेगा। इसके विपरीत, यदि आपको कोई ऑफर नहीं मिलता है तो संभावना है कि आप किसी के काटने तक कीमत कम करते रहेंगे। यह उसी तरह है जैसे शेयर बाजार चलता है।
सिवाय इसके कि कीमतों में वृद्धि और गिरावट जानबूझकर नहीं की जाती है, बल्कि लाखों लेन देन हर दूसरी आपूर्ति और मांग के द्वारा होती है, जो हमें उस विषय पर लाती है। हर शेयर की खरीद या बिक्री के लिए एक खरीदार और एक विक्रेता होना चाहिए। खरीदार ज्यादा होंगे तो दाम बढ़ेंगे, अधिक विक्रेता होने पर कीमत कम हो जाएगी। व्यापारी अक्सर बिड आस्क स्प्रेड के बारे में बात कर सकते हैं, जिसका मूल रूप से मतलब बिड के बीच का अंतर या कोई शेयर खरीदने के लिए भुगतान करने को तैयार है और मांग या आपूर्ति और मांग के लिए कोई शेयर बेचने को तैयार है। यह समझने में काफी सरल है। दिन के अंत में यदि अधिक लोग कुछ चाहते हैं तो इस मामले में एक शेयर अधिक महंगा होगा। शेयर बाजारों की शुरुआत में खरीदारों से विक्रेताओं का मिलान ट्रेडिंग फ्लोर पर मैन्युअल रूप से किया जाता था। अब यह ज्यादातर ट्रेडिंग सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से किया जाता है। इससे बाजार काफी तेजी से आगे बढ़ सकता है और वह खतरनाक गति बनाता है, जिसे शेयर बाजार देखते समय कोई आकस्मिक दर्शक नोटिस करता है। अब आप सोच रहे होंगे, मेरे पास इसे समझने का समय नहीं है और मैं वैसे भी निवेश क्यों करूं जब मैं केवल बैंक में उच्च स्तर पर रखते हुए 2 से 3% कमा सकता हूं? खैर, जवाब बहुत आसान है। यदि आप इसे सही तरीके से करते हैं तो आप एक सामान्य उदाहरण का उपयोग करके बहुत पैसा कमा सकते हैं, जो आपने सुना होगा। अगर आपने 1997 में $1000 का अमेज़न स्टॉक खरीदा था, आज आपके पास लगभग $1.5 मिलियन होंगे। अब यह एक लंबी निवेश समय रेखा है, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग इस बात से सहमत होंगे कि खरीदारी इसके लायक होगी। अन्य कंपनियां अक्सर प्रति वर्ष 30 से 70% की तरह रिटर्न दर प्रदान करती हैं, जो अभी भी बैंक खाते में रखे गए प्रत्येक वर्ष 2 से 3% की तुलना में आपको बहुत अधिक संपत्ति बनाने जा रही है। संक्षेप में, जब तक आप शेयर बाजार में 3% से अधिक बनाने में सक्षम हैं, आप अपने पैसे को सिर्फ बैंक में रखने से बेहतर कर रहे हैं। अब जब हम स्टॉक मार्केट को रियल टाइम मार्केट प्लेस के रूप में समझते हैं, जहां आप कंपनियों का एक हिस्सा खरीद सकते हैं जो आपको लगता है कि सफल होगा, अगला कदम यह पता लगाना है कि आपको सबसे पहले एक ट्रेडिंग अकाउंट की आवश्यकता कैसे होगी। यदि आप चाहते हैं कि एक बार आपके पास किसी ट्रेडिंग सेवा में खाता हो, आपको यह तय करना होगा कि कौन सी कंपनियां या कई कंपनियां खरीदने के लिए स्टॉक करती हैं, जो यकीनन कठिन हिस्सा है। आपके पास एक निश्चित राशि भी होनी चाहिए। स्टॉक कुछ सेंट से लेकर कई हजारों डॉलर तक होते हैं। स्टॉक के बारे में मुख्य बात यह है कि आप किसी एक के हिस्से नहीं खरीद सकते। यह या तो पूरा है या कुछ भी नहीं है। यदि आप अमेज़न में निवेश करना चाहते हैं, तो आपको कम से कम $1800 की आवश्यकता होगी, कम से कम रिकॉर्डिंग के समय आरंभ करने के लिए। लेकिन आप कुछ रुपए के लिए बहुत सस्ती और अच्छी रेटिंग वाली कंपनियां खरीद सकते हैं। इससे पहले कि आप खरीदारी करें, आप यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापक शोध करना चाहते हैं कि आप यह समझें कि कोई कंपनी पैसा बनाने के लिए क्या करती है, क्या वे अच्छी वित्तीय स्थिति में हैं, और यह भी देखें कि विशेषज्ञ किसी कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं और क्या आपको इसे दिन के अंत में खरीदना चाहिए। आपको कुछ जोखिम उठाना होगा, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप केवल उस धन का निवेश करें जिसमें आप कम से कम कुछ समय के लिए जीवित रहने में सक्षम हैं, या जब तक कि एक निश्चित स्टॉक खराब समय पर वापस नहीं आता है। इस वीडियो में हमने शेयर बाजार की बुनियादी बातों को शामिल किया है कि यह कैसे कार्य करता है और इसके साथ आरंभ करने के तरीके। हमने बहुत से तकनीकी विश्लेषण को कवर नहीं किया है जो किसी कंपनी का मूल्यांकन करने में जाता है। स्टॉक ट्रेडिंग के आसपास की बहुत सारी शब्दावलियां, यहाँ तक कि व्यापार करने के तरीकों के बिना वास्तव में पैसे के बिना आप स्टॉक खरीद रहे हैं, जिसे मार्जिन कहा जाता है। और शुरुआत करने वाले निवेशक के लिए यह ठीक है कि शेयर बाजार को सीखने और इसमें शामिल होने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप कुछ रुपए लें और अपने हाथों को गवा दें और बुद्धिमानी से निवेश करें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, लोगों में एक गलत धारणा होती है। वह यह समझते हैं जो न्यू यूट्यूबर होते हैं या जो न्यू यूट्यूब चैनल होते हैं, उनके कंटेंट अच्छे नहीं होते हैं, उनके पास नॉलेज नहीं होता। फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ्रेंड्स, आप ही बताइए, जो यूट्यूबर के पास आज 10 मिलियन सब्सक्राइबर है, उन्होंने भी तो कभी ना कभी जीरो से ही शुरुआत की होगी न। फ्रेंड्स, हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है।
फ्रेंड्स, बेशक आपको कंटेंट अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा एंड अगर फ्रेंड्स आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है।